a galaxy of learned intellectuals, scholars, friends, and dear beloved students. This is Suresh Bhardwaj with the proverb. proverb क्या है कि लोकोक्ति या कहावत हिंदी में बोलते हैं। यह बहुत ही शार्ट, छोटा सा और सुप्रसिद्ध, बुद्धिमत्तापूर्ण और ज्ञानात्मक टिप्पणी या वाक्य या किसी का स्टेटमेंट है, कहावत है, मैगजीन, डिडक्टिक, उपदेशात्मक, एफोरिस्टिक सेंटेंस होते हैं, पोथेम होते हैं, सूत्रात्मक या सूक्ति जैसा छोटे से वाक्य होता है, कम शब्दों में होता है लेकिन सारगर्भित होता है। इंग्लिश लिटरेचर में, साहित्य में आपको बैकन बहुत ही एक अच्छा लेखक हैं। हिंदी में आपके कबीर के बहुत सारे रहीम के, कबीर के और रविदास के, कबीरदास के तमाम रचनाएं, तमाम छोटे छोटे वाक्य आज कहावत या लोकोक्ति के रूप में आ गए हैं। तो here I would like to write some of the proverbs for you. Ill-got, ill-got, ill-spent, spent. Ill-got, ill-spent means आराम से जो धन आया तो वैसे ही खर्च हो गया। मुफ्त या हराम की कमाई पानी में बहाई। मुफ्त या कह लीजिए हराम की कमाई पानी में गंवाई। हराम की कमाई ऐसे ही गंवा देते हैं लोग। इल गॉट इल स्पेंट सेंस में मुफ्त की कमाई, हराम की कमाई पानी में गंवाई। लेट बाईगॉन्स, बी बाईगॉन्स क्या सेंस है, किस सेंस में इसका प्रयोग होगा? लेट बाईगॉन्स, बी बाईगॉन्स। तो जो हो गया, बिसर गया, उसको छोड़ दीजिए और इसके बाद आगे की सुध ले लेना चाहिए। बीती ताही विसार दे, बीती ताही विसार दे, विसार दे, त्याग दे, आगे की सुध ले, आगे की सुधी ले, सुधी लेहू। आगे क्या होना है के प्रति सजग हो जाना चाहिए। इन दिस सेंस बीती जो बीत गया, ओके, उसको भूल करके आगे की सुध लेना चाहिए। तो ये आपका उपदेश है, सलाह है, एक सजेशन है, डायरेक्शन है। लेट बाईगॉन बी बाईगॉन्स, इन दिस सेंस आप प्रयोग करेंगे। लेट अस सी, विच वे, इस रास्ते पर चलो हम देखें समझें। विच वे द विंड ब्लोज, देखिए किस रुख में हवा बहती है। मतलब बूंद बूंद से साफ नहीं। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, हवा किस रुख या रुख में बहती है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, किस करवट बैठता है, बैठता है। या लेट अस सी, देखने दो, which way the wind blows, किस रुख में, किस तरीके में, रास्ते से wind blows, हवा बहती है। पहचानने की कोशिश करेंगे। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। इन दिस सेंस it is your Hindi proverb and very parallel and equal of the same sense. Let us see which way the wind blows. Necessity is the mother of invention. आपने सुना होगा necessity. Necessity is the mother of invention. आवश्यकता खोज की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इन दिस सेंस वो हिंदी है। और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी आवश्यकता होती है तो वो क्या है? मदर ऑफ इन्वेंशन।
अन्वेषण की, आविष्कार की वह जननी होती है. These are the simple, very easy proverbs to be used by you in your communication, in your speaking, in your writing. Okay dear, next I would like to, prevention is better than cure. Prevention. Prevention is better than cure. Cure means इलाज. तो प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन है परहेज, तो 100 इलाज एक परहेज. हिंदी सेंस है 100 इलाज बराबर क्या हो गया, एक परहेज. एक परहेज यानी परहेज को भी प्रियॉरिटी दिया गया है. 100 इलाज एक परहेज. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इन दिस सेंस यू मे यूज 100 इलाज एक परहेज. मैं अब आपको हियर आई वुड लाइक टू राइट एन आइडिया or thought to debate for your interaction, for your discussion. आप डिस्कस करिएगा. Action speaks louder than words. Okay, action speaks, action बोलता है. Louder than words, शब्दों से तेज कार्य बोलता है. कार्य बोलता है कि word speaks louder than action. Here I have written now two ideas opposite to each other. Yes dear, try to discuss, try to debate or interact with your friend. Action, शब्दों से वो ज़्यादा बोलता है एक्शन, या शब्द ही, आजकल देखा जाता है शब्द ही ज़्यादा बोलता है एक्शन से. काम, ये काम कम होता है, एक्शन की अपेक्षा शब्द का घोड़ा ज़्यादा दौड़ रहा है. तो यू मे डिस्कस, ओके, यू मे डिबेट. Action speaks louder than words, or word speaks louder than action. Here is an assignment to you to debate either in the favor of the motion or against the motion. Okay dear, wish you all the best. Have a nice day. Thanks.